आवाज नहीं आ रही आंटी? प्रणाम जी। हाँ जी, नहीं आ रही आवाज। तब तक राजबाला आंटी और आप तब तक मे बी लीव करके आइए, शायद ठीक हो जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, राजबाला आंटी प्रणाम जी। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी प्रणाम जी। प्रणाम। धनी के लाडले सुंदर साथ जी के चरण कमल में कोटि कोटि प्रणाम। प्यारे सुंदर साथ जी, प्रथम प्रस्तुति अति सुंदर जो रामत के रूप में सखियों ने खेली, श्री कृष्ण जी व सखियों का तो बहुत ही सुंदर वातावरण प्रस्तुत किया, जो अति बता ही नहीं सकते। रूप बहुत सुंदर। दूसरे स्टेप में की जो तस्वीर खींची वो लवी और गीता जी की का रोल मन भावन सावन। सावन आ ही रहा, ये मन भावन सावन की ऐसे प्रतीक बने दोनों, कह ही नहीं सकती। श्री इंद्रावती जी और केसरबाई जी का प्रेम संवाद का नाटक, मात्र नाटक ही नहीं, एक सुंदर रासरामत है। प्यारे ब्रह्म आत्माओं ने वह प्रेम संवाद कितने प्रेम से करके दिखाया। प्यारे सुंदर साथ जी, है प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं, दिल कर ले धनी से प्यार और कोई प्यार नहीं, और कोई प्यार नहीं। पंथों में कोट कलप प्रेम पहुंचावे मिने पलक, जब आत्म प्रेम सो लागी तो 10 अंतर की तभी जागी। जैसे प्रेम, ये प्रेम की लीलाएं जो करके रास से हम जो सिखापन ले रहे हैं, ब्रज से जो सिखापन ले रहे हैं, वो मेरी सुंदर सखियों ने इतना प्रस्तुत किया, इतना अच्छा किया कि वो मैं बोल ही नहीं सकती। और तीसरे स्टेप में अर्चना जी, भुलवनी की जो रामत हैं के माध्यम से हमें जो शिखापन उन्होंने बताया कि योग माया में रामते हमने इतनी अच्छे ढंग से खेली थी, वो रामते इतने प्यार से खेली थी, वो रामते आज भी इस नाशवान विश्व में भी हमें वही प्रेम सिखाती हैं, वही जागने के ब्रह्मांड में हमें उसी प्रेम की तरफ ले जाती हैं। वो प्रेम हमें करके दिखाना, क्योंकि वो क्या है, वो भूमि क्या है, चेतन भूमि है, त्रिगुणातीत है। और ये जो जागने का ब्रह्मांड है, ये काल माया का ब्रह्मांड है, लेकिन इस काल माया में वो प्रेम लाना है, हम सब शक्तियों को वो प्रेम करके दिखाना है। हमने रास में जो अपनाया था, ब्रज में जो अपनाया था, आज जागने की लीला में हमें युगल स्वरूप के चरणों का सहारा लेकर के ही रहना है। उनके उनके चरण कमलों को चितवनी के माध्यम से अपने दिल में बसाना है। एक कवि ने कहा है, कोई काहू में मगन, कोई काहू में मगन, हम वाही में मगन, हम वाही में मगन, जसो लागी है लगन, जसो लागी है लगन। प्रफुल्ला जी अति सुंदर नृत्य, अनुकरणीय लीला उस सटीक हो उठी, हमें ऐसा लगा हम सब वृंदावन में हैं, उनके साथ वो लीलाएं कर रहे हैं। जैसे इंद्रावती जी ने बंसी बजाई, तत्क्षण हमारे प्रियतम जो है भजनानंद स्वरूप में प्रकट हो गए, और हमने वो लीलाएं खेली, वो रामते हमने खेली, जो सटीक आज जो है प्रफुल्ला जी की पूरी पार्टी ने करके दिखाया। प्यारे सुंदर साथ जी, ये सिखापन कितना प्यारा है। हम जो उन पलों को याद कर रहे हैं जो हमने खेले थे, लगता है कि हम वहीं वृंदावन में ये लीलाएं कर रहे हैं। कितना अच्छा था, कितना सुंदर था, वो वर्णन करने में मैं असमर्थ हूँ। बड़ा आनंद आया ब्रज लीला में। गोवर्धन पर्वत कितना अच्छे करके दिखाया, इसमें जो है इंद्र का मान मर्दन किया, दान लीला का, और अनेक लीलाओं को दिखाया। बहुत ही सुंदर, बड़ी प्रशंसनीय। प्यारे सुंदर साथ जी, ये तो हम कह ही नहीं सकते, इसका वर्णन नहीं हो सकता है। सब सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। जी प्रणाम जी। राजबाला आंटी, आपके प्रेम के लिए खूब खूब आभार। प्रणाम जी, प्रणाम। सबसे पहले अब सुंदर साथ जी, गीता दीदी से जो हमने भजन की 2 लाइनें सुननी थी, उसके लिए रेडी है गीता दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। बोलिए। प्रणाम जी। तो सुंदर साथ जी, मैं 2 ही लाइन बोलूंगी। जहाँ काने काने में है नूरी
और शोभा परम्पारा, वो परम धाम है हमारा, वो परम धाम है हमारा। कहीं फूल बाग, कहीं नूर बाग, कहीं कुंज निकुंज सुहाना, कहीं फूल बाग, कहीं नूर बाग, कहीं कुंज निकुंज सुहाना, कहीं पाट घाट और सात घाट, फिर चांदनी चौक सुहाना, फिर चांदनी चौक सुहाना। शोभा इनकी नामुख से हो, लगता है कितना प्यारा, वो परम धाम है हमारा, वो परम धाम है हमारा। बोलो श्री सुंदर रामनाथ प्यारी की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। बहुत सुंदर। मम्मा बिटिया दोनों ही देखिए कितने सुरीले, कितने। आप गीता दीदी, आप कहते थे मुझे कुछ नहीं आता, अब आपको राज जी ने सब कुछ, आपको सब कुछ आता है, क्योंकि धनी आपके अंदर विराजमान है। बस जैसे ही पहचान होती है सब कुछ प्रखर होने लगता है। अति सुंदर सेवा, बहुत सुंदर गायन की भी सेवा, बहुत प्यारा। प्रणाम जी। आपको, आपकी जोड़ी को ना अब सुंदर साथ के दिल में बस गई है ये जोड़ी, अति सुंदर। आपने मिलकर जयकारा लगाया ना, इतना सुंदर था। अगर आप मिलकर एक दिन गाएं ना, बड़ा अच्छा लगेगा। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, श्रीनिवास अंकल, प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ को प्रेम प्रणाम। आज जो जो आज का प्रोग्राम हमारा वो होस्ट कर रहा, आवाज आ रही है तो हाँ जी, बहुत सुंदर आ रही है अंकल। तो मैं थोड़ा थोड़ा ही प्रकाश डालूंगा। ये मीनाक्षी जी एवं बालक कृष्णा द्वारा जो करताली की रामत खेली गई और ग्रुप के द्वारा, तो बहुत सुंदर लगती है। इसमें उनके द्वारा झुकना और एक साथ ताली देना, घूमना फिर ताली देना, बैठना, बैठ के ताली देना, फिर खड़े होना तो खड़े होकर ताली देना, बहुत बहुत सुंदर लगा, अति सुंदर। गीता एवं जो हमारे लवी बिटिया हैं, ये युगल जोड़ी, ये तो है वर्णनीय जोड़ी रही। और इनके द्वारा जो प्रेम संवाद आज हुआ, तो इसमें इसमें जो है बहुत सुंदर लगा कि भजनानंद स्वरूप के द्वारा जब जाहिर हो गए, तो इंद्रावती जी का ये कहना कि मैं कोई दुर्बल या असहाय सखी नहीं हूँ, इसका मतलब है कि हमको अपने, हम आज तक क्यों हारे हुए हैं, क्योंकि हम जो है अपने मन को नहीं जीत पाए। हमारा जो जीव है वो दुर्लभ, हम दुर्बल है और हम उसे असहाय मानते, हमें इससे ऊपर उठना पड़े। इंद्रावती जी ने साफ शब्दों में कहा कि मैं दुर्बल नहीं, मैं असहाय नहीं हूँ, और कोई भी सखी मुझसे उनको, मेरे प्रीतम को ले नहीं सकती, मैंने उनका वर्ण किया है। तो बहुत सुंदर उनका, उनके उनके द्वारा, और उनका सिखापन भी बहुत सुंदर रहा जो उन्होंने दिया। अर्चना जी के द्वारा जो भुलवनी की रामत से भुलवनी की रामत के द्वारा बोली वर्णन किया गया, प्रस्तुतिकरण बहुत अति सुंदर रहा। और उसमें उन्होंने जो एक शिक्षा दी लास्ट में आकर कि जागनी की लीला में भी हमें माया उसी प्रकार भुलाएगी जैसे कि हमें रास के ब्रह्मांड में भुलाया। नित्य वृंदावन में जैसे हमको भुलाया गया, ठीक भुलवनी की रामत हमको ये शिक्षा देती है, ये माया भी, काल माया भी हमको भुलाएगी, लेकिन हमें युगल प्याजी के श्री चरणों का सहारा लेकर के करना है। ये बहुत अति 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 सुंदर है इनका ये जो शिक्षा, जो उनकी शिक्षा पर जो उन्होंने वचन बोले, बहुत सुंदर लगे। प्रफुल्ला और उनके साथ में ग्रुप से जो सुंदर साथ द्वारा ब्रज की अनुकरण लीला की गई, इसमें जो गोवर्धन पहाड़ का जो उन्होंने एक कपड़े के द्वारा उसको बनाया, वो बहुत सुंदर लगा कि उन्होंने जो है उसको, उस बच्चे के द्वारा उस पहाड़, उसको पहाड़
के रूप में जो है उसको उठाया। और एक इंद्रावती जी का बहुत इतना भाव विभोर कर दिया। जब इंद्रावती जी ने कहा कि पिया जी अब मैं बांसुरी बजा रही हूँ, लास्ट उनका स्टेप था अनुकरण लीला में, तो वो कहती हैं कि मैं अब बांसुरी बजा रही हूँ, अगर आप नहीं आए क्योंकि कार्य तो बांसुरी का आपका है, तो इसमें आपकी लाज जाएगी, मेरा कुछ नहीं है, तो मैं अब बांसुरी बजा रही हूँ, अब ये आपके हाथ में है, या आप हमारी लाज रखें और हमारे सामने प्रस्तुत हों और आकर के बांसुरी बजाएं। तो उन्होंने जो श्री राज जी के का बराबर से प्रकट होना जो दिखाया उन्होंने कि बांसुरी वो बजा रही हैं बांसुरी लगातार, लेकिन बिल्कुल सेम टू सेम उसी तरीके से वो बालक श्री कृष्ण भी उसी तरीके से बराबर में बजा रहा है। और तब उनको थोड़ा कुछ क्षणों के बाद पता पड़ा कि श्री कृष्ण जी तो आ चुके हैं। ये बहुत अच्छा लगा जो है। और बस यही मैं आप सबके श्री चरणों में, जिन्होंने आज ये पार्टिसिपेट किया है, उनके श्री चरणों में कोटान कोट प्रणाम, और उन सभी सुंदर साथ को प्रणाम जो हमारे इसमें भागीदार हैं, इस आनंद को दे रहे। प्रणाम जी, प्रेम प्रणाम। राम जी। श्रीनिवास अंकल, ऐसे लगता है ये चलता ही रहे, है ना, रोज आते रहे, वीडियोस भी आते रहे, ऑडियोज भी, सुंदर साथ भी आते रहे, और जब तक खेल खत्म ना हो ना, हम आनंद ही आनंद में धनी को याद ही करते रहे। वो बोलते हैं हम हैंग हो गए हैं यहाँ पे, अब हम याद से हिलना नहीं चाहते। सुंदर साथ जी ने चैट में लिखा हम हैंग हो गए हैं, अब हम हिलना नहीं चाहते सुंदर यहाँ से। और कमलेश भाई ने अपने आप ही लवी जी को अपनी टीम में शामिल कर लिया, बोलते अब से वो प्रेम टीम में शामिल रहेंगे। बहुत सुंदर सुंदर साथ जी, अति सुंदर। हम यही हैंग होना चाहते हैं धनी जी, आपके साथ हैंग आउट करना चाहते हैं। प्रणाम जी श्रीनिवास अंकल, प्रणाम जी, बहुत सुंदर। आपके आशीर्वचन हमेशा राज जी हमें ऐसे ही देते रहे। प्रणाम जी। हाँ जी, मधु दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर सर जी। सोनिया पहले चांद दीदी को ले लो, वो आ गए हैं वापस। चांद दीदी। हाँ जी, हाँ जी, चांद चांद आंटी आ चुके हैं। प्रणाम जी चांद आंटी, प्रणाम प्रणाम। जी। देखो मधु जी, हम सबके दिल में बोल तो ही रहे हैं, जो आपके दिल में है वही मेरे दिल में है, वही श्रीनिवास जी के दिल में, सबके दिल में एक ही बात है। कार्यक्रम बहुत अच्छा था, बहुत ही अच्छा था। और सोनिया, आज तो तुम भी बड़े प्यारे लग रहे हो पिंक पिंक में ना। हमारे तो दिल को छू गए बिल्कुल। और ना प्रोग्राम जो था ना, कार्यक्रम, वो तो अद्भुत। पता, थोड़ी देर के लिए मैं खड़ी हुई तो मैं ना बैठना भूल गई कि मुझे बैठना भी है, फिर पैर दुखने लग गए, तो मुझे ध्यान आया कि बैठ भी जाऊं मैं थोड़ी देर। इतना सुंदर लग रहा था। और लवी, एक ना बात बोलूंगी मैं आपको, कि आपने ये जो लिया ना केसर बाई, उसका झगड़ा लिया, मेरे मन में उसी समय ये बात आ रही थी कि जैसे मैं नहीं जानती उसकी अपनी स्थिति क्या है, जैसे वो दूर थी, ऑस्ट्रेलिया में थी, अभी तक राज्य का उसको इतनी मतलब प्यार नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि उस मतलब माया में फंसी हुई थी। तो उसने ना जैसे अपनी मम्मी को देखा तो कहते, बस आपने अब बहुत दिनों तक राज्य के साथ खेल लिया, अब थोड़ी देर मुझे भी खेलने दो, मैं भी आऊंगी अब इसमें। तो मुझे तब से यही बात आ रही थी कि जैसे उसने जानबूझ के केसर बाई का चुना, बहुत दिन हो गया, अब मुझे भी थोड़ी देर के लिए खेलने दो। तो सुंदर साथ जी, ये बहुत ही सुंदर था। और लवी का सिखापन तो बहुत ही अच्छा था। ये सच में हम सब सुंदर साथ को अपना आत्मनिरीक्षण करना चाहिए कि हम कहाँ गलत कर रहे हैं, और हमें सब सुंदर साथ के लिए कैसे प्रेम बांटना चाहिए। और अर्चना जी का जो था ना, मैं उसके लिए ना रूबी को बहुत थैंक्स बोलूंगी कि बहुत ही अद्भुत इस बच्ची का काम है, कि ये कितना सबको प्रेरित करती है, कभी रमेश भाई को, कभी अर्चना जी को। ये बहुत अच्छी बात है बेटा, हम तो चल ही रहे हैं, हम अपनी सखियों को पकड़ के लाएंगे तभी तो घर चलेंगे ना। अरे बेले आए हैं, बेले ही जाना होगा, एक भी छूट गई तो अपन भी रह जाएंगे। इसलिए उसका काम बहुत सुंदर। अर्चना जी, आपने बहुत क्लियर, बहुत सुंदर बोला। बिल्कुल मत सोचो कि मैं पहली बार बोल रही हूँ, दूसरी बार बोल रही हूँ। अरे राज्य के चरणों में हम बोल रहे हैं, कुछ भी जो बोलेंगे फूल हमारे उनको समर्पित है, उसको एक्सेप्ट करेंगे बिल्कुल। और रामते तो कितनी सुंदर थी, मुझे लग रहा है कि मुझे अभी एक बार और देखनी पड़ेगी, क्योंकि बैठ के नहीं देखा मैंने अच्छे से तसल्ली से, अब बैठ के देखूंगी इसको। तो प्रफुल्ला बेन काशिका का जो एक उमंग है ना, छू जाती है बिल्कुल। बहुत उमंग है उसके अंदर, ये भी दिखा दूं, वो भी दिखा दूं, वो भी दिखा दूं, बहुत सारा प्यार,
सूरत वाले सुंदर साथ को बहुत सारा प्यार। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। चांद आंटी के शब्द हमेशा मन में उमंग लेकर आते हैं। प्रणाम जी, बहुत सुंदर। हाँ जी सुंदर साथ जी, लवी का नाम ना प्रीति भी है, तो चाहे प्रीति कहें या लवी कहें, है तो प्यार ही प्यार भरा, तो वही हुआ है। प्रणाम जी मधु दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। क्या बोलूं मैं, शब्द ही नहीं मिलते, जैसे सभी कहते हैं। रुको लेकिन रुको मधु दीदी 1 मिनट रुकना, मैंने कुछ खोला था, मैंने आपके लिए एक वो सरप्राइज बनाया था, ये देखो। ओ Oops, हाँ जी 1 मिनट, ये देखिए। देखो कितने प्यारे लग रहे हो आप, एक तरफ श्यामा जी, एक तरफ इंद्रावती जी। सुंदर। हाँ जी अब आप बोलिए। कहती आज का तो पूरा कंप्लीट पैकेज था। एक सबसे पहले जो करताली की रामत की सुंदर साथ ने, तो हमें वैसे रामत समझ नहीं आती है कई बार पढ़ के, या जैसे जब वो सामने प्रेजेंट होती है तो उसका पूरा एक तरीका समझ आ जाता है कि ये करताली की रामत कैसे खेली जाती होगी, हमारे यहाँ कैसे खेलती होगी। तो बहुत ही सुंदर उन्होंने जो की ना रामत, बहुत प्यारी थी और पूरी एकदम मन में बस गई है कि अगर इसके प्रश्न भी आएंगे तो याद आएगा, उसको आंख बंद के करके देखेंगे तो सारा याद आ जाएगा उसका। और गीता और दीदी और लवी के लिए मैं क्या बोल रही हूँ, एक तो इतने प्यारे लग रहे हैं ना कि मेरी नजर ही नहीं हट रही थी आप दोनों से। कभी इधर लवी को देखती थी, कभी गीता दीदी को देखती थी, कभी लवी को कभी गीता दीदी को। बहुत ही प्यारे लग रहे हो बहुत। और पूरा जो आवाज में जो दर्द होना चाहिए, जो मिठास होनी चाहिए, जो प्यार होना चाहिए, वो सब आपकी आवाज में झलक रहा था। और साथ में जो स्क्रिप्ट लिखी है लवी जी ने, बहुत 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 सुंदर। एक एक शब्द ऐसे था जैसे पूरा नपा तुला होता है ना, जैसे बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कभी बहुत प्यार आपको, इतना अच्छा आपने लिखा। और आवाज तो खैर आपकी लाजवाब है ही, और गीता दीदी की भी एक कंप्लीट पैकेज है, आप भी पूरे हर तरफ से। और अर्चना दीदी के भी चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अगर उनका ये प्रथम प्रयास था तो बहुत ही अच्छा प्रयास था, बहुत ही मधुर मीठा प्रयास था, बहुत अच्छा। सभी सुंदर साथ बहुत। और जो अनुकरण लीला की रामत थी, सुंदर साथ, सूरत के सुंदर साथ के चरणों में तो कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। प्रफुल्ला बहन की मेहनत से इतना अच्छा हमें सब कुछ क्लियर कट समझ आ रहा है ना हर चीज का, बहुत ही मजा आ रहा है, बहुत मजा। सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी मधु दीदी, बहुत बहुत प्रेम की वर्षा आपके मुख से सुनकर बहुत सुंदर साथ को आनंद आनंद ही आनंद आया होगा। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी सविता बेन, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ ने प्रेम प्रणाम जी। હું એક મારો અનુભવ કહેવા માંગુ છું કે રાજજી જ્યારે યોગમાયા બ્રહ્માંડમાં લીલા રાસ મહારાસની લીલા કરી તો 9 પ્રકાર કે રસો 9 રસો એ ભૂમિ સુની, તો મને એવો મારા દિલમાં એવો ભાવ આવ્યો કે રાજજીને કેમ 9 પ્રકારની ભૂમિ બહુ પસંદ છે. તો પરમધામની અંદર તો નવભૌમની રંગમહોલ માં લીલા થઈ, અને જાગણી બ્રહ્માંડમાં પણ નવખંડ ધરતીની અંદર આવ્યા. તો નવતનપુરીમાં આવ્યા, જાગણી બ્રહ્માંડમાં આવ્યા તો 909 માસ. તો રસૂલ કો હોય જબ રૂહલ્લા મિसल ગાજ્યો મોમીન ઉતરો તો. ત્રણેય લીલા માં કેમ રાજ્યએ 9 બહુ પસંદ કર્યા છે. મારા દિલમાં ઘણા દિવસથી બહુ ભાવ હતો, પણ આજે મેં કીધું આજ બોલું કે રાજજી કે બોલ. તો સુંદર સાથ ને કોટી કોટી પ્રણામ કે રાજ્યએ યોગમાયા બ્રહ્માંડમાં પણ સખીઓને એવી સજાવી શ્યામાજીને કે 9
શરણમાં પણ 9 આભૂષણો પહેરાવ્યા કે જાંજરી, ઘૂઘરી, કાંબી, કડલા, અંગૂઠામાં અનવટ અને આંગળ 4 આંગળીઓમાં વિસુવા. એક એક શરણમાં 9 આભૂષણો અને હસ્તકમળમાં પણ શ્યામાજીને 9 ધરી, 9 ચૂડી, 9 લડીઓ વાળા હાર, 9 નંગો વાળા હાર. આ રાજજીને મને મારા દિલમાં એમ થાય કે રાજજીને બહુ પસંદ આવે. તો આ જાગણી બ્રહ્માંડની અંદર તો મોહમ્મદ સાહેબ આવ્યા તો 909 વર્ષ પછી આવ્યા. તો આમાં એક મેં ચોપાઈ લખી છે કે 9 से 90 हुए वर्ष और 9 मास उतरे सरस, 3 से दूसरा हुआ मकबूल, 100 ए बन गया करे कबूल. હવે मोहम्मद साहेब के देह त्याग के बाद जब मोहम्मद साहेब 909 वर्ष महीना 9 तीत થયા બાદ દેહ ત્યાગ થયા બાદ પરમ धाम से पूर्ण ब्रह्म आनंद स्वरूपा श्री श्यामाजी का अवतरण थયું. विक्रम संवत 1638. ત્યારબાદ विक्रम संवत 1712 उन्होंने श्री महाराज जी का दूसरा तन धारण કર્યું. इस तन में अक्षरातीत श्री प्राणनाथ जी की लीला थई. तेने सबकी भूमिका स्वीकार કર્યા. प्रणाम सुंदर साथ जी. जी આમાં તો પરમધામ ની અંદર તો બહુ જ છે કે પરમધામ ની અંદર કે નવરંગબાઈ પણ નૃત્ય કરે છે અને 9 ફેરાવા આવેલા છે. 9 ચોક માં રંગ પરવાલી મંદિર પણ આવેલા છે અને અક્ષર બ્રહ્મનો રંગમહોલ પણ 9 ગોમનો છે. તો આ કોટી કોટી પ્રણામ. प्रणाम રાજજી जी મહારાજે હસ્તકમળમાં પણ 9 મુદ્રિકા પહેરેલી છે. प्रणाम जी. जी सविता बेन आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और सुंदर साथ जी मैं आपको प्रणाम जी. ये जरूर बताना चाहूंगी 9 का महत्व बताने वाले 9 की शोभाएं बताने वाले सविता बेन ही है, जिनके घर की छत पर उन्होंने पूरी योग माया का ब्रह्मांड तैयार किया, सारी सखियों को आमंत्रित किया और वहां पर ये सारी रामते खेली गई जो हम सबके दिलों में अखंड हो गई। आपकी सेवाओं के लिए सविता बेन आपके चरणों में प्रणाम जी। और प्रणाम सुंदर साथ जी बहुत ही कम नाते यहाँ पर बहुत ही कम ऐसा सुना जाता है कि बहुएं सास की तारीफ कर रही हो, तो इनमें क्या ऐसी क्वालिटी होगी जो रसीला बेन भी सामने ही है। बाय चांस रसीला बेन ने उस दिन कहा जो हो रहा है हमारे घर में वो सविता बेन यानी मेरी सास की वजह से हो रहा है। धनी की मेहर तो है ही, पर जाहिरी सविता बेन के रूप में जो आशीर्वाद धनी ने उनको दिया है ना, उसके लिए आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, रसीला बेन भी और सविता बेन। प्रणाम जी रसीला बेन। ऐसा ही प्रेम हम सब सुंदर साथ दिखाएं अपनी रहनी में। सबसे पहले अपने घर के सुंदर साथ से प्रेम करें सुंदर साथ जी, बात घर से शुरू होती है फिर आगे निकलती है। प्रणाम जी अति सुंदर। हाँ जी आशी दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रेम प्रणाम जी, सुंदर साथ जी, सबको भरपूर धनी लाड दे रहे हैं। इतना भी रामते करके दिखाई, हमेशा यही हो रहा है। प्रफुल्ला बहन ने ऐसा मोटिवेट करा सब सखियों को कि मुझे इस बात की खुशी हो रही है कि हम सब एक प्लेटफॉर्म पे आके इकट्ठा आनंद ले रहे हैं। तभी तो महसूस होता है कि धनी मूल मिलावे मैंने इकट्ठा बिठा रखा है। तो जो वहां की फीलिंग है ना परम धाम की, यहाँ से ही जाएगी और जा रही है। इस बात का बहुत आनंद मिलता है प्रफुल्ला सखी। और आपने सबको छोटे बड़े सबको जोड़ दिया, बच्चों को लिया, बड़ों को लिया, सविता बहन, मीनाक्षी जी, अर्चना जी,
कोशिका जी, रसीला जी, मैं तो सबके नाम भी नहीं याद कर पाती, लेकिन दिल में उनका प्रेम, उनका अभिनय जो राज्य उनको अंदर लाड़ दे रहे हैं, वो जरूर अंदर समा रहा है। बहुत अच्छा कर रहे हैं सब सुंदर साथ। अति अति प्रेम राज्य का लाड़ आपको मिल रहा है और आप हमें दे रहे हो, इस बात की बहुत खुशी होती है। आप सबको बहुत बहुत प्रेम प्रणाम। और अब जब मैं बोलना शुरू कर ही रही हूँ, तो प्यारी जोड़ी गीता और लवी के बारे में बिना बोले कैसे रह सकती हूँ। गीता दीदी और लवी, मुझे सब इतना ज्यादा अच्छा लग रहा था ना, आज मेरा हाथ नहीं रुक रहा था, इतनी ज्यादा मैसेजेस मैं डाल रही थी ना, क्योंकि ये अनुभव मेरे से बीतता है जो आपके साथ हुआ है। सोनिया हमेशा कहती है ना कि माया का रिश्ता पीछे रह जाता है, ये रिश्ता हावी हो जाता है, क्योंकि ये रिश्ता है ही ऐसा प्यारा, बहुत प्यारा। मुझे इसका अनुभव बहुत अच्छा है। सोनिया, मैं याद करती हूँ तो मेरी आंखों में आंसू आते हैं। राजशमान जी, धनी लाड़ देते रहना, इसी तरह आज गीता और लवी ने करके दिखाया। और लवी, तेरी प्रेजेंटेशन तो बहुत ही प्यारी थी। गीता दीदी तो हमेशा ही हमारे दिल में है, क्योंकि हम उनसे बहुत हर रोज मिलती हैं। आज आप मिले तो और भी अच्छा लगा। और मुझे सबसे अच्छा लगा जो आपने अपना अनुभव बताया कि मुझे मम्मी की श्रृंगार करते वक्त ऐसे लग रहा था जैसे हम तीजी भाव में श्रृंगार करते हैं सखियां एक दूसरे का, मिनो मिने श्रृंगार करावे। मुझे बहुत अच्छा लगा, ये बात तो मुझे कभी भूलेगी नहीं। तूने इतने प्यार से सखी का श्रृंगार कराया, मम्मी का नहीं, सखी का श्रृंगार कराया। तो राजी, हम सबको ऐसे ही रखे यार, एक दूसरे के साथ सुंदर साथ का रिश्ता, सुंदर साथ का प्रेम ऐसा प्रगाढ़ होता जा रहा है और कर रहे हैं धनी। जब भी हम आपस में बात करते हैं तो यही लगता है वाकई राजे, जो आपने कहा था ना, वक्त आखिरत वो आ गया है। तो धनी, आपका प्यार यूं ही मिलता रहे, सखियों का प्यार मिलता रहे, और हमें क्या चाहिए। बहुत बहुत प्रेम प्रणाम से प्रणाम सुंदर साथ सबके चरणों में प्रणाम। प्रणाम जी, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम आशी दीदी, इतना सारा प्यार उड़ेलने के लिए। और अब हमारी प्यारी सुरक्षा आंटी, और फिर हाँ जी, प्रणाम जी सुरक्षा आंटी, प्रणाम जी। आपको प्रणाम कैमरा, जी। अरे अरे ना वाह, नहीं, हाँ जी हाँ जी। मैं तो ये कह रही हूँ, सबका सुन लिया मैंने, सुन सुन के मेरा तो आंसू नहीं रुकते। सच बताऊं ना, मैं तो ये देख के हैरान होती हूँ कि ये योग माया का सारा ब्रह्मांड हमारे को राज्य ने कैसे दिखा दिया। और ये जो हमारा रिश्ता है, ये कहाँ से हुआ? ये हमारा प्यार से हुआ, और निस्बत का हमारा रिश्ता कहीं नहीं जाएगा। एक एक ने ऐसा हमें गरबा दिखाया, मैं तो देखती रह जाती हूँ। मैंने कहा ये क्या कर रही है ये इसका, और तुम ये देखो इतना श्रृंगार, और हम कुछ भी नहीं कर पा रहे। उस श्रृंगार में भी इतनी इतनी मस्ती आ रही है कि मैं देखती रह जाऊं और सुनती भी रह जाऊं। और वो रिश्ता कौन सा है? हमारा प्यार का, प्रेम का। और जिसमें कि सोनिया बहन, आपने तो हमारे को ऐसा मस्त कर दिया है कि मैं कुछ कह नहीं सकती, मेरे पास शब्द ही नहीं है। मैं तो सुनते सुनते हैरान हो जाती हूँ। मेरे पास नहीं, सच बताऊं तो मैं कुछ नहीं बोल सकती हूँ, मेरे में हिम्मत नहीं है कि ऐसी श्रृंगार और ऐसा शोभा, सारी वाणी राज की पूरी गरबा हमें ऐसा दिखाया कि मैं कुछ, इसके आगे मेरे पास कोई शब्द नहीं है। अगर है तो वो राजी जाने, पता नहीं क्या होगा। मैं तो इसी बात पर देख देख के चुप हो जाती हूँ, क्या करूँ, कुछ नहीं कर सकती मेरे साथ में। मैं तो आंसू बहा सकती हूँ, मैं बैठ के ऐसे करती हूँ कि राजी ने हमारे को साथ देखो क्या 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 करा दिया। एक एक चीज योग में, मैं तो कहते रही थी ना, राज किताब में कितनी बार पढ़ी है, कितनी बार वर्णन पढ़ा, पर नहीं समझ में नहीं आ रहा था। देखो अब देखो, एक एक शब्द हमारे अंदर बैठ रहा है, और हम उसको देखो। मैं दोबारा यही सोच रही थी कि राज की किताब 4 बार पढ़ूंगी, तब मेरे दिमाग में आएगी कि तुमने ऐसा खोल दिया, वो वर्णन मेरे से नहीं हो सकता। देखो मैं अभी आंसू आ रहे हैं मेरे, मैं कहती हूँ क्या करूँ, कुछ नहीं है मेरे पास। सच बताऊं तो मैं तो एक शून्य में बैठी रहती हूँ, और इतना खुश होती हूँ कि क्या राज्य ने इनका हमारे साथ निस्बत बता दिया, बता। और निस्बत हमारी राज्य क्या प्यार की रिश्ता है, वो कुछ नहीं है। सास बहू तो गई कहीं ना कहीं, कोई कुछ नहीं, हमें तो प्यार से हमें सब कुछ ही करना है। मेरा इतना ही शब्द है, और कुछ नहीं है मेरे पास। मैं तो ये प्रणाम चाहती हूँ, जी, हमें सुनाते रहो, बस इतना ही मेरे पास शब्द है, और कुछ नहीं। बोलो श्री प्रणाम जी प्राणनाथ। सुरक्षा आंटी,
प्रणाम जी, आपके प्रणाम जी। प्रेम भरे आशीर्वाद के लिए कोटान कोट प्रणाम जी। ज्योति सिंह जी की खनकती हुई हंसी के साथ अति सुंदर शब्द। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साई जी, प्रणाम जी। प्रणाम हर जी। दिन धनी नया नया इतना आनंद दे रहे हैं, क्या बोलने में बोलना कहा जाता है ना कि शब्द ही नहीं रह पाता है कि क्या बोले कहाँ से लाए शब्द। इतनी धनी मेहर कर रहे हैं सब सुंदर सांस जी के, इतने नाम तो एक एक नहीं बताऊंगी। ये सब सुंदर सांस जी के द्वारा धनी जो प्रेम दे रहे हैं, सब सुंदर सांस जी के चरणों में बहुत बहुत प्रेम प्रणाम जी। इतनी सुंदर लीला, इतनी सुंदर जो अपनी बीती बातें हैं ना, धनी फिर से दोहरा रहे हैं सब सुंदर सांस जी के द्वारा, और आपके दिल में डाल करके करवा रहे हैं, तो इतना आनंद आ रहा है। सब सुंदर सांस जी और जो लवी है ना, उनको देखती हूँ, उनकी आवाज बहुत प्यारी लगती है। मतलब इतना आवाज रहता है ना, मतलब भोलापन जैसा, हमको बहुत अच्छा लगता है वो बोलती हैं तो। और गीता दीदी तो कहना ही क्या, बोलती हैं कि कुछ नहीं आता था, देखिए अब गीता दीदी क्या से क्या हो गई हैं। जो हमको नहीं आता है दीदी, कितना इतने अंदर तक जा जाके, मतलब बहुत राज्य की मेहर है, सबके ऊपर है। जो जैसा जिसका पात्र है, सब अपना अपना धनी दे रहे हैं। प्रणाम जी सुंदर सांस जी। अब बोला नहीं जाता है। प्रणाम जी, बस सब सुंदर सांस जी के चरणों में प्रेम प्रणाम करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद धनी का, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे पिया का। प्रणाम जी। प्रणाम जी। यही यही आवाज और यही खनक तो सुननी होती है हमने। बहुत बहुत सुंदर। आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। जो धनी इतनी मेहर कर रहे हैं सुंदर साथ जी, वो तो कदीम से कर ही रहे हैं। आज उन्होंने हमारे दिल के प्याले भी बिल्कुल उल्टे पड़े थे ना, कम से कम औंधा, और फिर उसको थोड़ा सा सीधा करना शुरू किया, फिर भी रिश्ता जा रहा था उसमें से। फिर उन्होंने विकारों के जो छेद है ना, उनको धीरे धीरे स्वयं ही अपने प्रेम से जो भरना शुरू किया, उसके लिए धनी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। मीनाक्षी जी भी कुछ बोलना चाहते हैं। प्रणाम जी मीनाक्षी। मीनाक्षी, आज मुझे सबसे प्यारा मेरा मन किया कि प्यारे बेटे को गोद में उठा लूं। जब वो रो रहे थे ना, कान्हा बन के रो रहे थे ना, बहुत बहुत प्यार आ रहा था उनको। उनका नाम भी जरूर बताइएगा। आपकी आवाज नहीं आ रही आज, पता नहीं जूम में कुछ हुआ है। हाँ जी, ये उतार लीजिए, आ जाए। हाँ प्रणाम जी दीदी, आई मेरी आवाज? बिल्कुल, बहुत सुंदर। मैं कह रही हूँ वो मेरा भतीजा है, मेरे भाई का लड़का है, वो मेरा बेटा नहीं। मेरा बेटा तो 12 साल का है। अच्छा। पर वो बहुत प्यारे और कृष्णा, बहुत छोटे से क्यूट से कृष्णा लग रहे थे, और रोते हुए मुझे लगा बीच में शायद बेबी ऐसे ही कोई रोने लग गए हैं। बाद में जब आगे हुआ ना, तो मुझे समझ में आया, नहीं, बाल कृष्ण की लीला दिखाने की कोशिश हो रही है यहाँ पे। बहुत सुंदर। वो क्या है ना, यमला अर्जुन के बीच में वो उसको बांधा था, तो तब कृष्ण जी रो रहे थे ना, इसीलिए वो रो रहे। अरे वाह, शायद बहुत रात्रि प्यारी के दिल में लीलाएं कुछ आया आपने होगा कि जीवंत करके दिखाई हैं, और थोड़े समय में बहुत सुंदर लीलाएं। और चाहिए हमें। दो 2 कलाक में ही हमने वो तैयार की है सब, सभी रामतेश ये अनुकरण लीला। बस उसमें हमने कुछ आखा पूरा दिन नहीं लिया है हमने, सिर्फ 2 दिन में, वाला 2 घंटे में ही हमने किया। और वो घर वृंदावन सजा है ना, वो कौशिका जी का छत है। और वो जो वो आम की रामत की है ना, वही रशीला जी का घर है। अच्छा, आम की रामत में सविता बेन के घर में है, और रामते जो बाकी है वो योग माया सजाने वाला कौशिका जी का वो है। अरे वाह, तो कौशिका जी का कौशिका घर। जी और उनके जो पति देव हैं यहाँ पर, उनके भी चरणों में, भाई के चरणों में भी कोटि कोटि प्रणाम जी। प्रणाम जी। मीनाक्षी जी, आप बताते रहा करें, क्योंकि मुझे नहीं पता लगता, आप वहाँ पास में रहते हैं ना, तो थैंक यू। में प्रणाम। लिखा था मैंने कि मैं आप सबको खुद बता दूं। मैं बहुत अच्छा। और ना कौशिका जी की ननद भी जो आपने बताया ना कल, सोनल जी ने जो उसकी गाया था, 2 बहुत ननद है सुंदर, उसकी। बहुत सुंदर। हाँ उसकी जी। 2 ननद ऐसे है, एक की शादी हो गई और इसका
एक का तो लड़का भी है छोटा सा, वो पूरे अहमदाबाद में रहती है और वो पूरे अकेले ही वो 2 घर संभालती है, पूरा काम अकेले ही करती है। और वो जो कल सोनल माधानी ने जो वाणी गायन किया ना, वो उसको तो अभी अभी गवर्नमेंट जॉब भी लगने वाली है। हम अरे सब वाह, आशीर्वाद लेंगे तो जरूर जल्दी से लग जाइए। बिल्कुल उसने राज जी अभी की एग्जाम बहुत देने के मेहर लिए ही वो हम सब सूरत आई सुंदर थी। साथ की ओर से जरूर जरूर ये शुभकामनाएं उनके लिए कि धनी बहुत बहुत मेहर, बातों नहीं कर रहे हैं, सब उनके ही हाथ में है। सुंदर साथ जी, कौशिका जी भी आ चुके हैं, प्रणाम जी। प्रणाम जी, सब सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और आपके चरणों में कोटि 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 प्रणाम। वो भावदीप इधर थे ना, इसलिए मैंने हैंड रेस कर दिया, मैंने बोला आप प्रणाम करें। मैं प्रणाम भाई करती भी आ चुके हैं, वीडियो भी आपने बनाया है ना? प्रणाम। हाँ जी, वीडियो बनाने वाले सुंदर साथ, योग माया की पूरी तैयारी सजावट करने वाले। एक मिनट, वो वो चले गए क्या हुआ, मैं स्पॉटलाइट वो करने वाली थी, वो चले भी गए भाई। तब हम दोनों, मैंने उससे बात कर रही थी ना, तब ऐसा बोला उसने कि खाना तो मैं बनूंगा तो नहीं चलेगा, तो मैंने भी बोला हाँ चलेगा, लेकिन हम दोनों के दिमाग से निकल गया वो दाढ़ी वो पहले से रखते हैं। फिर मैंने बोला भावदीप ये तो कैसे होगा, ये दाढ़ी वाला खाना तो नहीं है, फिर नहीं हमने हंसी दाढ़ी वाला खाना तो नहीं चलेगा। हाँ पहले हमने ही सोचा कि ये लीला, हम वो घर पे थी ना, इसलिए मैंने बोला ये सेवा कर देंगे, तो उसने हाँ भी बोला, लेकिन उसको भी मगज से निकल गया कि ये लोग नहीं चलेगा। देखिए थी वो सब मेरी सुंदर बाजू में साथ के रहती है। चेहरे पे हाँ। ना, ये सुन के सब सुंदर साथ के चेहरे पे जो हंसी आई है ना, कि दाढ़ी वाला खाना तो नहीं चलेगा। हाँ ये भी दिमाग से निकल गया, और अनुकरण लीला करते थे ना, तब उसने ही वीडियो बनाई, वो वही हाजिर थे, लेकिन लीला में इतने मशगूल थे ना कि उसको वो क्या बोलते हैं, वसुदेव भी बनाना याद नहीं आया, वो तो उसमें तो लीला कर सकते ना, वसुदेव तो ऐसे थे। वसुदेव तो दाढ़ी वाले चल सकते थे। लेकिन वो तब हम इतने मशगूल थे ना लीला में कि वो उसने ही सब वीडियो बनाए, लेकिन तब वो याद नहीं आया, दिमाग से निकल गया। और वो उनके लिए राजी ने यही सेवा लिखी थी शायद, कि वो पूरी सुंदरता, पूरी आनंद योग माया जो उन्होंने बनानी थी ना, शायद राजी ने उनके लिए वो सेवा सोच रखी थी। पर कोई बात नहीं कौशिका बहन, ये कोई समाप्त थोड़ी हो गया। अगली बार जब आप रिकॉर्डिंग करेंगे ना, फिर आप उनको जरूर वो रोल दे दीजिएगा, हम सब सुंदर साथ की सिफारिश पर। कल वीडियो बताई, वो मेरी ननद थी, बड़ी ननद है सोनल माधानी, भावदीप दूसरे और तीसरी ननद जो छोटी है वो भी ब्लाइंड है, जन्म से ब्लाइंड है, 2 बहनें हैं और 1 भाई है, मेरे भी लड़का है 13 साल का, तो मेरा भी बच्चा है और 7 साल की बेटी है। और ये दोनों जो छोटी ननद है उसका शादी हो गई है, वो प्रॉपरली हैदराबाद है, लेकिन अहमदाबाद में रहती है। वो हमारा भांजा है 4 साल का, निहार, हमने उसका नाम भी निहार रखा है। दोनों वो उसके दोनों, मेरी ननद और उसके हस्बैंड दोनों ब्लाइंड है, सोनिया जी दोनों ब्लाइंड है और बच्चे को संभाल रही है। हाँ दोनों ब्लाइंड है, अहमदाबाद में है, गवर्नमेंट। मेहर देखिए सुंदर हाँ। साथ जी, अपनी अपनी मुश्किलें कभी पहाड़ सी सोची हैं सुंदर साथ जी? ये सुनकर सोचिएगा कि हमारी कहाँ ठहरती हैं। अगर कुछ है, देखिए। हाँ जी, धनी जी सब करते हैं, हमने सब छोड़ दिया, अब हम आंसू बहाएंगे, सोनिया जी कितने बहाएंगे, वो तो अब निकलता भी नहीं है, हिम्मत ही आ गई है, वो हम कुछ नहीं करते, सब धनी जी करते हैं, मैं कहाँ उसे हाथ पकड़ कर चला रही हूँ, सब धनी जी चलाते हैं, मेहर सब धनी की है। और वो जो है वो उसने वो परीक्षा देने के लिए सूरत आई थी, मैंने बोला मेरा एक काम कर दो, मुझे गायन, लेकिन टाइम कम था ना, इसलिए वो बोली वाणी गायन कौशिका लिखना पड़ता है ना ब्लेन में, इसलिए मुझे देर लगेगी, तो मैंने बोला कोई भी गायन गा दो, वरना वो सिंगर है, संगीत में मास्टर डिग्री है, वो बड़े बड़े प्रोग्राम करती है मेरी बड़ी ननद। अरे वाह, उनको अहमदाबाद में बोलिएगा अभी वो जहां पर है ना, वहां पर भी वो करके रिकॉर्ड करके जरूर हमें भेजें। हाँ और मैं उन्होंने पता है क्या बोली। बोला, आपने सुना सुंदर साथ जी, रामत का एक बड़ा सुंदर शिक्षा दे गई वो अपनी बात में। उन्होंने कहा ये आंसू है ना, ये तो अब निकलते ही नहीं, निकल निकल के थक गए, वो निकलते ही नहीं अब। देखा आपने सुंदर साथ जी, ये शिक्षाएं हमें लेनी है सुंदर साथ जी से।
हाँ बहुत सुंदर कौशिका प्रेम बहन। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। जी, प्रणाम जी। ऐसे ही धनी जी अपनी सेवा में लगाए रखें इन प्यारे सुंदर साथ को, और हमें भी संग संग साथे साथे लेते चलें ये प्यारे सुंदर साथ। प्रणाम जी, प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, बोलो श्री पन्ना धाम की जय, बोलो श्री सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। अंगना का थैंक यू करना चाहती हूँ। मुझे ना बहुत ठंड लगती है, बहुत ज्यादा ठंड लगती है, तो कभी नोज बंद होता है, कभी कोल्ड होता है, तो अंगना ने मुझे ब्लैंकेट ला के दे दिया है कि आप ये पहन के बैठा करो। इसको यहाँ ऊडी बोलते हैं कि मम्मी आपको ठंड नहीं लगेगी। तो ये पिंक कलर का ऑलमोस्ट ब्लैंकेट जैसा पहनने वाला कपड़ा होता है, तो उसके लिए मैं अंगना का भी शुक्रिया करूंगी, आपने नोटिस किया। पर बिल्कुल भी ठंड नहीं लगी। राजी देखिए कैसे कैसे मेहर करते, बच्चों के दिलों में क्या डालते हैं, किसके दिल में क्या डालते हैं वही जाने। प्रणाम जी, प्रणाम जी।